जी। नमस्कार दोस्तों, विद्या फिटनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ थायराइड और माइग्रेन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाला आसन सर्वांग आसन। जी हाँ, सर्वांग आसन जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, सर्वांग आसन में शरीर के सभी अंग एक समान एक स्थिति में आ जाते हैं। मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि सर्वांग आसन में किस प्रकार से थायराइड ग्लैंड पर इफ़ेक्ट होता है और आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो एक्टिव होकर आपके इम्बैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, दोनों ही प्रकार के थायराइड में आपको सर्वांग आसन बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि सर्वांग आसन में आपका पूरा बॉडी वेट जो होता है वो आपकी नेक पर होता है। आप इस पोस्चर में देखेंगे कि जब आप सर्वांग आसन की फाइनल पोजीशन में होते हैं तो आपका पैर, कमर और गर्दन पूरा प्रॉपर जो शोल्डर बॉडी वेट आपकी शोल्डर और नेक पर होता है। और आपका जो बॉडी का पोजीशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि नेक के ऊपर का जो पूरा भाग होता है बॉडी का, उसका प्रॉपर बॉडी वेट आपके थायराइड ग्लैंड पर आता है। और ये जो नेक है आपका, चिन पूरा यहाँ पर लॉक हो जाता है, जिसके कारण आपकी थायराइड पर जो दबाव आता है उससे थायराइड ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और प्रॉपर थायराइड का सिक्रेशन करता है। माइग्रेन में क्यों फ़ायदा करता है? माइग्रेन में ये आसन इसलिए फ़ायदा करता है क्योंकि आप जब आसन की फाइनल पोजीशन में होते हैं तो आपका आगे का नेक तो पूरा लॉक हो जाता है, लेकिन गर्दन के पिछले हिस्से पर आपके पूरे सिर के पीछे के भाग से लेकर गर्दन तक बहुत ही ज़्यादा खिंचाव होता है। मीन्स आप जब आसन की फाइनल पोजीशन में होते हैं तो आपके सिर का पीछे का पूरा भाग खिंचा हुआ होता है, जिसके कारण वहाँ के सभी नसों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच उस समय रहता है और वह उस नर्व्स को, पर्टिकुलर उस पार्ट के कड़ेपन को दूर कर देती है, जो कि कंटिन्यू सिटिंग के कारण या स्ट्रेस के कारण आपके इस भाग में जो स्टिफनेस आ जाती है, जो कड़ापन आ जाता है, या बहुत ही ज़्यादा तनाव के कारण प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को इस आसन की फाइनल पोजीशन में यदि आप 30 सेकेंड होल्ड करते हैं तो नसों में खिंचाव होने के बाद जब आप प्रॉपर रिलैक्स होंगे तो वहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होता है, यहाँ नसों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसका तनाव दूर होता है, उसका कड़ापन दूर होता है, जिसके कारण कि आपको सिर के पीछे के भाग में आसन से आने के बाद आप इतना रिलैक्स फील करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा लाइटनेस आपको फील होगा कि हाँ, मुझे सिर में बहुत हल्कापन लग रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो कंटिन्यू सिर में तनाव या रहने के कारण, स्ट्रेस में रहने के कारण, या और किसी कारण से भी यदि आपको माइग्रेन है तो उस वजह से भी यदि आपको हेडेक होता है तो आप देखेंगे कि आपके जो हेडेक होता है, मतलब यदि आपको डेली कंटिन्यू नेशन में आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो आप यदि इसका डेली अभ्यास करते हैं, आप देखेंगे कि उसमें 1 दिन 2 दिन के गैप में आपको हेडेक हो रहा, फिर उसके बाद इस तरह से जो टाइमिंग पीरियड होता है, मीन्स एकदम आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका जो टाइमिंग पीरियड है आपके सिर दर्द का, वो धीरे धीरे आप देखेंगे 8 दिन में एक बार हो रहा है, फिर 15 दिन में एक बार हो रहा है। तो इस प्रकार से इस आसन के नियमित अभ्यास से आप आपके माइग्रेन को विद इन 1 मंथ में आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। स्पेशली मैंने देखा है जो टीचर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो आप इस आसन को करके आपकी थायराइड और माइग्रेन को बहुत ही जल्द क्योर कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। सर्वांग आसन लेट कर किए जाने वाले आसनों में आता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आसन की स्थिति में लेट जाएं, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ बॉडी से सटे हुए, बॉडी की हाथों की उंगलियां मिली हुई, फेस रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, आपकी श्वास की गति नॉर्मल हो। अब दोनों पैरों को धीरे से स्ट्रेच करते हुए सीधा उठाएं, 90 डिग्री पर ले जाएं। अब धीरे से कमर को उठाते हुए पैरों को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे से दोनों कमर पर दोनों हाथ रखें, पैरों को मोड़ें और मोड़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर सीधा करने का प्रयास करें और आपके कमर पर आपके दोनों हाथ का सपोर्ट हो, दोनों हाथ को कमर पर रखें। अपनी क्षमता अनुसार आप आसन में रुकें। आसन में आपकी श्वास की गति नॉर्मल रहेगी, फेस रिलैक्स रहेगा,
धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़कर नीचे की ओर लेकर आए। दोनों पैर अगेन पीछे की ओर ले जाएं और कमर पर हाथ रखते हुए धीरे से कमर को ज़मीन पर रखें। दोनों पैर 90 डिग्री गहरी श्वास लें और धीरे धीरे पैरों को डाउन करें, रिलैक्स करें। शवासन की स्थिति में आसन से आने के बाद शवासन की स्थिति में रिलैक्स करें। इस आसन की फाइनल पोजीशन में जैसा कि आप देख रहे हैं, पैर पूरे ऊपर की ओर सीधे हैं और सिर नीचे की ओर है। तो जब आप होल्ड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपके फेस और आपके सिर को मिलता है, जिससे आपके फेस पर ग्लो आता है। आपके सिर को बहुत ज़्यादा ब्लड की आपूर्ति होती है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक दूर होता है। डबल चिन की जिनको समस्या है, जब नेक लॉकिंग होती है तो आपके डबल चिन में ये आसन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। डबल चिन को कम करता है। जैसे यदि आप इस आसन का प्रैक्टिस करोगे तो आपको विद इन 15 डेज़ में आप महसूस करोगे कि आपका नेक का फैट पूरा ख़त्म हो गया है। आपका जो चिक बोन वाला एरिया है उसको भी ये काफ़ी हद तक टोन्ड करता है। इस आसन से वेरिकोज वेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पैर को जब हम ऊपर की ओर उठाते हैं और ब्लड पूरा नीचे की ओर सर्कुलेट होता है, एंड देन जब आप आसन से वापस रिलैक्सिंग पोजीशन में आते हैं तो पूरा ब्लड जो है आपके पैरों की ओर आता है, जिससे जो ब्लॉकेज होते हैं आपके पैरों में, वेरिकोज वेंस की जिनको समस्या होती है, तो धीरे धीरे डेली इसका नियमित रूप से प्रैक्टिस करने से आपके वो ब्लॉकेज खुल जाते हैं। जो नर्व्स चोक होती हैं उनकी पूरी क्लीनिंग हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। पैरों के दर्द में ये आसन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। पैर दर्द, काफ मसल्स पेन जिनको होता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम में भी सर्वांगासन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जिन लोगों को डॉक्टर ने टॉन्सिल्स के ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, वे ऑपरेशन ना कराकर यदि 1 महीने सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है और आपको टॉन्सिल्स की समस्या से हो सकता है छुटकारा मिल जाए हमेशा के लिए। इस आसन को हाई बीपी वाले ना करें। जिन्हें सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन है, वे भी इस आसन को ना करें। यदि आप सर्वांगासन के पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आसन का पूरक आसन या अपोजिट आसन मत्स्यासन इसके साथ करना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वांगासन और मत्स्यासन दोनों आसनों के अभ्यास से ही आप दोनों आसनों का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्यासन कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आसनों के वैज्ञानिक लाभ जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि आसन किस प्रकार से आपके इंटरनली बॉडी पर इफ़ेक्ट करते हैं। धन्यवाद।